हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपका अकाउंट्स का पेपर हो गया है। आई होप आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस वही आए थे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में, डिफरेंसेस और ऑब्जेक्टिव्स में बताए थे। ठीक है, तो मैंने उसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेपर कुछ ख़राब गया है, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, अब आपका जो डे आफ्टर टुमारो इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि आपको इकोनॉमिक्स 2 दिन में कैसे कंप्लीट करना है। आप जानते हैं कि आपके इकोनॉमिक्स के 2 हिस्से हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। दोनों से 50-50 नंबर का आना है। ठीक है, अब दोनों से 50-50 नंबर का आना है तो हम कैसे करें, मतलब क्योंकि आपके पास लगभग समझिए कि 1.5 दिन का ही टाइम है, तो 1.5 दिन में कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, कोशिश करें कि आप उस सीक्वेंस में फॉलो उसको। आपको आज शुरू करना है मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले लेना है मनी एंड बैंकिंग। 15 मार्क्स का चैप्टर है, आप देखें ब्लूप्रिंट में 15 मार्क्स का चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो इसको आप पढ़ें। इनके वीडियोज़ अपलोडेड हैं ऑलरेडी यूट्यूब में, तो आप इकोनॉमिक्स रिवीजन प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके साथ इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट बजट। ठीक है, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट बजट। ठीक है, उसके बाद नेशनल इनकम, मतलब पहले आपको ये 2 चैप्टर सबसे पहले करने हैं। ठीक है, तो आपका ये 2 चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 15 और 17, 22 मार्क्स का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट और नेशनल इनकम करना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका आएगा 8 नंबर का और नेशनल इनकम है 12 नंबर का। तो ये आपका कितने नंबर का हो जाएगा? 20 मार्क्स का ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आज सोने से पहले, मतलब रात में आप जब भी सोएं 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सोने से पहले ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए, नहीं तो रिवीजन नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेंगे। इनके सभी के ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अपलोडेड है, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका 42 नंबर का पेपर हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर आना है, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको कंप्लीट करना है। ये है आपका 17 मार्क्स का चैप्टर। जब अगले दिन आप सुबह उठेंगे तो आप कंप्लीट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड हैं। फिर आपको करना है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर आपका कितने नंबर का है? 16 मार्क्स का। तो ये हो जाएगा आपका 33 नंबर का अभी तक। अब उसके बाद आपके चैप्टर कौन कौन से बचे हैं? मार्केट बचा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बचा है और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आपका कब तक हो जाना चाहिए? ये प्रोड्यूसर्स बिहेवियर को हो जाना चाहिए शाम तक। ठीक है, अब शाम के बाद जब आप शाम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 3 चैप्टर हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले आप उठाएंगे 8 नंबर, फिर मार्केट उठाएंगे आप 7 नंबर का आई थिंक। ठीक है, और उसके बाद आपका ये इंट्रोडक्शन, ये 5 नंबर का कवर करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर सबसे आखिरी में। इसमें क्या पढ़ेंगे? माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है, यानी व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या है, उत्पादन संभावना वक्र किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ना है। तो इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको मनी एंड बैंकिंग एंड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट बजट उठाना है, ईजी है, पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट और नेशनल इनकम, इसका नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद आपको ये आज रात तक में कंप्लीट कर लेना, नहीं तो कल पेपर नहीं हो पाएगा, परसों के लिए आप पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर ये 3 चैप्टर और ये कब कंप्लीट कर लेना है? ये अगले दिन शाम होने से पहले। और उसके बाद जो बचे हुए 3 चैप्टर हैं ये रात तक में कंप्लीट हो जाएंगे, 10 बजे तक में आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। 1.5 दिन का ही टाइम है, क्योंकि हम इस इकोनॉमिक्स में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अकाउंट्स का पेपर कैसा भी गया हो, अब उसको हम बदल नहीं सकते, अच्छा ही गया होगा, नंबर भी अच्छे आएंगे, उसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो है, आप वहाँ पर आंसर देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।